हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वो कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप की बात करूं तो इसका खिताब किसने जीता है? तो उसकी किसकी बेटा? आईसीसी महिला T20 अंडर 19 T20 का खिताब किसने जीता है? तो ये विश्व कप है। कौन सा बेटा? विश्व कप किसने जीता है? तो इस विजेता कौन रहा है? विजेता की मैं बात करूं तो विजेता कौन है बेटा? अब की बार भारत है। विजेता क्या है? भारत। उप विजेता भी आपको याद रखना है, उप विजेता भी पूछा जा सकता है। वो कौन सा है? वो है क्या है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्या है बेटा? उप विजेता। इसका आयोजन कहां पे हुआ था? इस मैच का? तो कहां पे? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। कहां पे? मलेशिया में। और भारत की कप्तान कौन थी इस बार? भारत की कप्तान की बात करें तो भारत की कप्तान कौन थी बेटा? कप्तान कौन थी? निक्की प्रसाद। कौन थी? निक्की प्रसाद क्या हमारी टीम की कप्तान थी। ठीक है, तो ये चीज इतनी आपको याद रखनी है। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 का खिताब किसने जीता? भारत ने उप विजेता दक्षिण अफ्रीका को हराया है। मलेशिया में आयोजन हुआ था, निक्की प्रसाद कप्तान थी। और पिछले वाला जो फर्स्ट संस्करण हुआ था, पिछला 2023 वाला, वो किसने जीता था? ठीक है, वो भी बेटा भारत ने जीता था। पिछला बात करें, कौन सा? पिछला 2023 वाले की बात करें तो उसमें विजेता कौन था बेटा? भारत था। भारत था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है, जो विजेता पूछे, जो आप उप विजेता पूछे, हमने दोनों चीज डिस्कस कर ली। और आयोजन पूछे कहां पे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आपके लिए सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी आए एग्जाम में आपको आना चाहिए। महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास बना दिया। कितनी बार बेटा? दूसरी बार जीत लिया है। 5 फरवरी 2025 को कुलालमपुर में हुआ, मतलब फाइनल। कुलालमपुर मतलब मलेशिया के अंदर है। दक्षिण अफ्रीका ने इनको 9 विकेट से हराया। कप्तान कौन थी? निक्की प्रसाद थी। ठीक है, और गोगंडी त्रिशा ने 44 रन बनाए हैं और 3 विकेट भी लिए, जबकि सनिका चालके ने 26 रन बनाकर नाबाद रही है। तो ये हमारे देश की वो शेरनियां हैं, जो बेटियां हैं, जिन्होंने ये कीर्तिमान, ये कारनामा करके दिखाया। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ठीक है, इन्होंने ये कारनामा किया है। और आप सभी लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मैं लास्ट में डेली एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, उसका कमेंट जरूर किया करो। जब आप कमेंट करोगे, आप लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो आपका एक कमेंट, एक लाइक काफी मोटिवेट करता है और नया से नया कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है कि हाँ, आप रेगुलर जुड़े हो, इतने कैंडिडेट हैं जिनके लिए बेस्ट मेहनत की जाए। तो उसका आंसर जरूर दिया करो, वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। 60 मीटर हार्डल रेस में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? किसकी बेटा? 60 मीटर की। किसकी? 60 मीटर की क्या है? एक हार्डल रेस है। कौन सी? हार्डल रेस। इसमें नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया किसने? तो वो कौन है कैंडिडेट? वो खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी का नाम बात करें और कहां का है, तो खिलाड़ी बेटा कहां का है? हमारे भारत का है। कौन सा है खिलाड़ी? कौन है? तेजस। उसका क्या नाम है?
तेजस, ठीक है, तेजस शीर्षे, तेजस शीर्षे। इन्होंने क्या है पदक कौन सा जीता है, तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। कौन सा बेटा, सिल्वर पदक जीता है। कौन सा, रजत पदक जीता है, इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है, रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। आयोजन कहां पे हुआ था इसका, आयोजन कहां पे किया गया इस रेस का, इस गेम का, तो आयोजन कहां पे हुआ है बेटा, फ्रांस में इसका आयोजन किया। कहां पे, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। हार्डल रेस, 60 मीटर हार्डल रेस में किसने नया कीर्तिमान या रिकॉर्ड बनाया है, तो तेजस शीर्षे ने बनाया। किसने बेटा, तेजस शीर्षे ने, जो फ्रांस में आयोजित हुआ था और उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी। तेजस शीर्षे ने फ्रांस में एलिट इंडोर ट्रैक मिरामास मीटिंग में पुरुषों की 60 मीटर हार्डल रेस में सिल्वर मेडल जीतकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 1 फरवरी 2025 को उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए, पिछला रिकॉर्ड खुद ने इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 7.64 सेकंड का प्रभावशाली समय निकाला और यह वर्ष का उनका दूसरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन है। कौन सा है, वर्ष का दूसरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो कौन हुए बेटा, तेजस शीर्षे। कौन है, तेजस शीर्षे, ठीक है, याद रखना है। कहां पे आयोजन हुआ था, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। तो ये है वो तेजस शीर्षे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें तो विश्व आर्द्रभूमि 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 दिवस मतलब रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। रामसर कन्वेंशन की बात करें, रामसर साइट है ये, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, रामसर कन्वेंशन बेटा कब हुआ था कन्वेंशन, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। कहां पे हुआ था, ईरान में हुआ था। तब से क्या है, तब से क्या है बेटा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है। तब से क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। तब से क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है। तब से विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर रामसर एक जगह, वहां पे इसका आयोजन किया गया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। 2 फरवरी हर साल रामसर कन्वेंशन या विश्व आर्द्रभूमि दिवस आयोजन होता है। तो भारत में रामसर साइट कितनी है, भारत में रामसर साइट्स कितनी है, भारत में रामसर साइट्स कितनी होगी बेटा, साइट कितनी होगी, 89। अभी जस्ट भारत में 4 नई बनी है, हमने कल वाले क्लास में पूरा डिटेल के साथ पढ़ा है। भारत में सबसे ज्यादा किसमें है, तमिलनाडु में। कहां पे, भारत में सबसे ज्यादा क्या है, तमिलनाडु में है। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कहां पे है, एशिया के अंदर बात करें, एशिया के अंदर भारत हो गया। एशिया में कहा है, क्या है बेटा, भारत है। भारत में कितनी हो गई, 89 हो गई। दूसरा नंबर कौन है, दूसरा नंबर कौन है, चीन है। चीन में बेटा कितनी होगी, 82 होगी। चीन में कितनी होगी, 82 होगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। भारत को 4 और नहीं मिल गई, 89 होगी। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। एशिया के अंदर बात करते भारत सबसे ज्यादा है, भारत के अंदर कितनी होगी, 89, और चीन के अंदर दूसरा नंबर हो गया एशिया के अंदर, ठीक है। चीन के अंदर 82। और वर्ल्ड वाइज बात करें तो वर्ल्ड के अंदर भारत में कितना नंबर है, वर्ल्ड के अंदर भारत का बेटा तीसरा नंबर है। वर्ल्ड के अंदर भारत का कितना नंबर है, वर्ल्ड के अंदर भारत का तीसरा नंबर है। ये भी आपको याद रखना है। तो विश्व आर्द्रभूमि हर साल 2 दिवस को मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में विश्व आर्द्रभूमि या कन्वेंशन अपनाने के तरीके को दर्शाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर में ईरान के अंदर ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन हुआ था। उसके बाद हर साल 2 फरवरी को ये मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो याद रखना है। अभी हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप, अभी हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, कौन सी बेटा, पहली भारतीय कंपनी कौन सी पाइप कर रही है, हाइड्रोजन की पाइप। किसकी बेटा पाइप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परिवहन पाइप, हाइड्रोजन परिवहन पाइप बना रही है, ठीक है। पाइप बना रही है तो कौन सी कंपनी है बेटा, टाटा स्टील। कौन सी बेटा, टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील बना रही है, ठीक है, टाटा स्टील बना रही है।
ये क्यों बना रही है और किस ग्रेड की, तो एपेक्स 65 ग्रेड की बना रही है, एपेक्स 65 ग्रेड की बना रही है, जो कि उच्च दाब और ताप सहन करेगी। क्या है, जो कि उच्च दाब एवं ताप, उच्च दाब एवं ताप को सहन करने में सक्षम है। ठीक है, ताप के लिए क्या है, उच्च ताप और दाब के लिए क्या है बेटा, सक्षम है। ठीक है, एपीएक्सआई 65 ग्रेड की पाइप बना रही है। अब इसने क्या लक्ष्य रखा है, 2030 तक क्या है, 2030 तक है 5 मिलियन टन क्या है, H2 का उत्पादन करना है। क्या है लक्ष्य, क्या है, 2030 तक 5 मिलियन टन H2 का उत्पादन करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, टाटा के अध्यक्ष कौन है, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, नेओल टाटा। क्या है बेटा, नेओल टाटा। ठीक है, रतन टाटा के बाद नेओल टाटा को बनाया, किसको बेटा, नेओल टाटा को बनाया गया। ठीक है, नेओल टाटा को बनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। सरकार चाहती है कि हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, हाइड्रोजन ईंधन का यूज किया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह कम से कम हो। तो टाटा स्टील हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने के लिए देश की पहली बनी, टाटा स्टील ने भारत की पहली कंपनी के रूप में हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने की देश की पहली इस्पात कंपनी बन गई। देश की पहली कंपनी कौन है बेटा, टाटा स्टील बन गई है, जो कि हाइड्रोजन पाइप विकसित करने का काम करने जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विस्रोड का सफल परीक्षण किया। किसका, विस्रोडोम का, किसका, विस्रोडस का। ठीक है, ये एक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया है। और ये क्वेश्चन बेटा 2 दिन पहले जो अपने राजस्थान का आरपीएससी आरएस का एग्जाम हुआ उसके अंदर भी आया है। ठीक है, विस्रोड या विस्रोडोम, इसका सफल परीक्षण किया। तो ये क्या है, ये एक कम दूरी की मिसाइल है। क्या है, बहुत कम दूरी की, क्या है, बहुत कम दूरी की मिसाइल है, बहुत ही कम दूरी की मिसाइल है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान वगैरह देश है ना, इनको टारगेट करने के लिए मिसाइल तैयार की गई, बहुत ही कम दूरी की मिसाइल है। टाटा ने इसका परीक्षण कहां पे किया है, तो चांदीपुर में किया। कहां पे, चांदीपुर कहां पे बेटा, चांदीपुर ओडिशा में इसका, चांदीपुर ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया। अब टाटा ने क्या, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को, क्या है, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत क्या है, इसके अध्यक्ष है। डॉक्टर समीर वी कामत क्या है, इसके अध्यक्ष है। ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर समीर वी कामत क्या है, इसके अध्यक्ष है कामत। ठीक है, ये बहुत ही कम दूरी की मिसाइल है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, 1 जनवरी 1958 को ओडिशा चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया था। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है, काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। किसका, विस्रोडेस। ठीक है, विस्रोडेस का परीक्षण किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली की क्रैमिक उड़ान का 1 फरवरी को सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण केंद्र से लगातार एक ही मिसाइल को 3 बार परीक्षण किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की इस उपलब्धि पूरी टीम को क्या है, बधाई दी है। ठीक है, ये तो बधाई देनी थी, बट आपको याद रखना है कि विस्रोडोस किसने विकसित की थी, डीआरडीओ ने की हुई है। एक बहुत ही कम दूरी की मिसाइल है या, ठीक है, और क्या है, वायु रक्षा प्रणाली है, और कहां से, उड़ीसा चांदीपुर से विकसित इसका सफल परीक्षण किया गया। ये देखो उड़ती ही जा रही है हवा के अंदर। ठीक है, ये मेन पोर्टेबल है, मतलब आदमी ही इसको आसानी से ला सकते हैं। देखो मेन पोर्टेबल है, स्टैंड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो किससे, कौन सा अवार्ड बेटा, कर्नल
सीके नायडू, कर्नल सीके नायडू, नायडू नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट। कौन सा बेटा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो अभी हाल ही में ये सचिन तेंदुलकर को दिया है। किसने दिया? सचिन तेंदुलकर को। किसने दिया है? तो आईसीसी ने दिया है। सचिन तेंदुलकर कौन से क्रम के हैं बेटा? तो 31वें क्रम के खिलाड़ी है। कौन से क्रम के? 31वें क्रम के खिलाड़ी है। कितने क्रम के? 31वें क्रम के, ठीक है, 31वें क्रम के खिलाड़ी है, इनको ये अवार्ड मिला है। किसने दिया है? तो हमारे जो आईसीसी के अध्यक्ष है जय शाह जी, उन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने 3 अवार्ड और दिए हैं, 3 अवार्ड और दिए। देखो पहला अवार्ड क्या दिया है? पुरुष के अंदर किसको दिया है? पुरुष के अंदर एक अवार्ड देते हैं, विशेष अवार्ड देते हैं ये जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को दिया है, ठीक है। महिला के अंदर किसको दिया है? महिला के अंदर एक ही है, काफी फेमस खिलाड़ी है हमारी, स्मृति मंदाना। कौन है बेटा? स्मृति मंदाना, ठीक है। और एक विशेष अवार्ड दिया है, किस, कौन सा? एक विशेष अवार्ड, ठीक है। विशेष अवार्ड किसको मिला है? विशेष अवार्ड मिला है आर अश्विन को। किसको बेटा? आर अश्विन को एक विशेष अवार्ड दिया। तो ठीक है, तो आपको याद रखना कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो अब की बार सचिन तेंदुलकर को। किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। और किसने दिया है? ये दिया अवार्ड किसने? ये अवार्ड किसने दिया है? आईसीसी ने। किसने बेटा? आईसीसी। और आईसीसी का मुख्यालय कहां पे है? दुबई के अंदर है। और उसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह जी इसके अध्यक्ष है। ये हमारे जय शाह जी जो आईसीसी के अध्यक्ष है, और सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ये खिलाड़ी है जिनको अवार्ड मिला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने शनिवार को मुंबई में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय क्रिकेटर के में योगदान के लिए सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल सीके नायडू के नाम पे रखा गया है। अब इसका नाम कर्नल सीके नायडू क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम थी ना, उसके पहले टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे कर्नल सीके नायडू। क्या थे? भारतीय जो टीम थी उसके टेस्ट क्रिकेट मैच के टीम के पहले कप्तान थे। इसके उनको याद करते हुए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहां शुरू हुआ है? तो कौन सा बेटा? हर कंठ में भारत, हर कंठ में भारत, कंठ में भारत कहां पे शुरू हुआ है? तो हर कंठ में भारत ये हुआ नई दिल्ली में। कहां पे बेटा? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसके उपलक्ष्य में हुआ है? तो ये बसंत पंचमी पे किया है। इसका शुभारंभ कब हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है बसंत पंचमी में। किस पे बेटा? बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में इसका शुरू किया गया, ठीक है। तो किसने किया? शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। कौन? शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। अब आपसे पूछे भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? भारत में शास्त्रीय लैंग्वेज कौन सी बेटा? भारत में ये भी क्वेश्चन आरएस के अंदर आया था, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? भाषाएं कितनी है? तो ये भी आपको याद रखना है, 11 भाषाएं। कितनी? 11 भाषाएं हो गई है। पहले कितनी थी? 6 थी, 5 को और नया दर्जा मिल गया। तो भारत में टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं। ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, स्टार लगा लेना। तो बसंत पंचमी के अवसर पर आकाशवाणी ने, किसने प्रसारण किया इसका? आकाशवाणी ने प्रसारण किया है। आकाशवाणी के प्रसारण केंद्र पर स्थित पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में एक विशेष समारोह में नए रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला हर कंठ में भारत शुभारंभ किया। किसने किया? आकाशवाणी ने किया, बसंत पंचमी के अवसर पे किया है। और एक नया स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। उस नए स्टूडियो का एक रेडियो कार्यक्रम जारी हुआ है, हर कंठ में भारत। कौन सा बेटा? हर कंठ में भारत कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया। नई दिल्ली में किसने? आकाशवाणी ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में माघी गणेश उत्सव शुरू कहां पे हुआ? कौन सा बेटा? माघी गणेश उत्सव। अब गणेश उत्सव कहां पे आता है? गणेश पूजा सबसे ज्यादा कहां पे होती है? माघी गणेश उत्सव की बात करूं, मतलब माघ के अंदर गणेश जी का उत्सव होने वाला कहां पे? महाराष्ट्र में। कहां पे बेटा? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया। कहां पे? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में शुरू किया गया। और गणेश जन्मोत्सव पर, किस पे बेटा? गणेश
जयंती के उपलक्ष्य में, गणेश जी का जन्म आ रहा है, इसके उपलक्ष्य में, गणेश जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू हो जाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन सी इज द राइट। महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव आज से शुरू हो रहा है, 11 फरवरी तक चलेगा। माघी गणेश जयंती या माघ विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्म उत्सव है। जो माघी गणेश उत्सव है या माघ गणेश चतुर्थी है, ये भगवान गणेश जी का क्या है, जन्म उत्सव है, और 11 फरवरी तक ये चलने वाला है। यह दिन हर साल हिंदू चंद्र महीने माघ में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। कब? माघ की शुक्ल पक्ष की, मतलब जो अपन बोलते हैं चारण पक्ष की होती है। एक अंधेर पक्ष होता है जिसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, एक चारण पक्ष होता है जिसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। इसकी माघ महीने की चतुर्थी को ये उत्सव मनाया जाएगा, जो गणेश जी की जयंती है। ठीक है, तो कहां पे? महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा, गणेश माघी गणेश उत्सव का। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सा बेटा ओकेसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? कौन सा बेटा? ओकोसेरियासिस कौन सा बेटा? बात करें तो किसकी? ओकोसेरियासिस। ये क्या है? एक प्रकार का रोग है, और किसको होता है और खत्म करने वाला कौन सा देश बन गया? ये क्या है बेटा? अंधापन का रोग। किसका? अंधापन रोग है। ठीक है, अंधापन रोग है। ठीक है, आंखों से संबंधित है। होता किसका है? जो नदी किनारे लोग रहते हैं, नदी के किनारे लोग रहते हैं, उनको होता है नदी के किनारे लोग। ठीक है, वहां उनको ये रोग होता है, अंधापन का रोग होता है। ये एक अलग तरह का रोग है। और अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया? अफ्रीका का फर्स्ट देश कौन बन गया? तो नाइजर बन गया। कौन सा बेटा? नाइजर। और विश्व का कौन सा है? विश्व का ये 5th नंबर का देश है। विश्व का क्या? ये 5th नंबर का है, और अफ्रीका का ये 1st नंबर का देश है। अंधापन का रोग, नदी किनारे जो लोग रहते हैं उनको ये रोग होता है। तो कौन सा देश है बेटा? नाइजर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये देखो, इस तरह के जो अफ्रीका में लोग रहते हैं नदी किनारे, उनको ये रोग होता है। नाइजर को सार्वजनिक स्वास्थ्य जनसंख्या और सामाजिक मामलों के मंत्री गर्बा हकीमा ने देश के ओनकोरेसियासिस मुक्त होने की आधिकारिक घोषणा की है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ नाइजर इस बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश है, और जिसने ये विशेष रूप से जल मार्गों के पास रहने वाली आबादी को प्रभावित किया है। ये किसको होता है? जो नदियों के किनारे जल मार्ग के आसपास जो लोग रहते हैं उनको ये प्रभावित करते हैं, और अंधेपन का रोग है। ठीक है, तो नाइजर ये क्या है? अफ्रीका का पहला देश हो गया, विश्व का 5वां देश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा लास्ट MCQ। हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है? रक्तचाप आप जानते हो बेटा, रक्तचाप किसको बोलते हैं? ब्लड प्रेशर या BP को बोलते हैं। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उच्च रक्तचाप या अपन BP बोल रहे, ब्लड प्रेशर बोल रहे। ठीक है, इससे निपटने के लिए कि किसकी? पोटेशियम युक्त नमक खाओ। कौन सा बेटा? पोटेशियम युक्त नमक। कौन सा? पोटेशियम युक्त नमक की बात, युक्त नमक की बात हुई है। ये कौन से किसने इसकी सिफारिश की है? तो इसकी सिफारिश किसने की है? WHO, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने? विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ठीक है, तो इसकी किसने बोला है? WHO ने बोला है। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, उच्च रक्तचाप के रोगियों से नियमित नमक से पोटेशियम युक्त नमक पर स्विच करने की शख्सियों का एक मजबूत समूह है। जिन लोगों को हाई प्रेशर या BP वगैरह होता रहता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को क्या बोला WHO ने? आप पोटेशियम युक्त नमक पे क्या है? स्विच हो जाओ। ठीक है, वो आप नियमित यूज किया करो। नियमित नमक से पोटेशियम युक्त नमक पर स्विच करने का प्रमुख लाभ है कि सोडियम का सेवन को कम करे, और पोटेशियम को भरपूर करने से सूक्त प्रभाव मध्यम रक्तचाप को कम करता है। अगर आप नॉर्मल नमक होता है उसमें NaCl होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। आप सोडियम कम से कम खाओ और पोटेशियम ज्यादा यूज में लो। सोडियम कम लोगे
पोटेशियम ज्यादा लोगे तो आपको ब्लड प्रेशर वगैरह, हाई उच्च रक्तचाप वगैरह जैसी बीमारियां नहीं होने वाली है, WHO ने बोला है। तो ये हमारे आज के क्या है 10 MCQ थे। अब हम डिस्कस करेंगे 10 वन लाइन, ठीक है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को क्या है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष के समापन समारोह में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किस दिन न्यायाधीशों की उपलब्धि और कमियों पर चर्चा की? 28 जनवरी 2025 को इन्होंने क्या है भारत की जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्या है जुबली डायमंड वर्ष मनाया गया। 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? तो गोवा में क्या है 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव आयोजन हो रहा है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो बेलारूस के क्या है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो सेबी ने ISPOT को लॉन्च किया। किसको बेटा? ISPOT को लॉन्च किया। राजेश निर्वाण को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को BCAS का सचिव बनाया गया। किसको बेटा? राजेश निर्वाण को। किसको? राजेश निर्वाण को। शुभांशु शुक्ला ने किस देश के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो शुभांशु शुक्ला को क्या है वहां के अंतरिक्ष में जाने के लिए सिलेक्ट किया गया। तो किसके? रूस के लिए। यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? रूस के अंदर है। सुनीता विलियम ने कुल कितने घंटे और मिनट तक स्पेस वॉक किया है? तो 162 घंटे और 6 मिनट तक सुनीता विलियम्स ने क्या स्पेस वॉक किया है, ठीक है। बिमस्टेक ने किस ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को पेश किया? तो बिम कॉइन को किया है। बिमटेक ने किस ब्लॉकचेन से संचालित डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है? तो वो कौन सी बेटा? बिम कॉइन है। कौन सी है बेटा? बिम कॉइन। तो ये हमारे आज के 10 वन लाइनर थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट करके बताना है भारत की केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? जो भारत का अभी बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को हमारा, उसकी थीम क्या थी उस बजट की 2025 से 26 वाले की? तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नोट्स वगैरह बनाते रहे। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, धन्यवाद।